नौकर एक संरक्षित ज्यामंडल किस राज्य में स्थित है? नौकर एक संरक्षित ज्यामंडल किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। फिर खालिस्तान को टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। नागपुर का कौन सा राज्य जवाई वनों का गृह है जिसे संरक्षित क्षेत्र का दर्जा दिया गया है? राजस्थान को। वन्य प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब मानी जाती है? 1976 को। वन्य प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1976 को इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम प्रोजेक्ट टाइगर घोषित किया गया है। फिर सूची 1 एवं सूची 2 को सहसंबंधित कीजिए। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? शिलांग के पठार में। फिर मानसून वन कहाँ पाए जाते हैं? छोटा नागपुर के पठार शिवालिक में। फिर शीतोष्ण वन कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी एवं पश्चिमी हिमालय नीलगिरी में। फिर कच्छ मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? पश्चिमी हिमालय तराई में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? देवदार वृक्ष। फिर राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। गिर राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? गुजरात में। कांजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? असम में। हिमेश राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? लेह लद्दाख में। फिर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इसका जो स्थापना है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सीबीडी नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की शर्तों का पालन हेतु 1 अक्टूबर सन 2003 को क्या की गई थी? ठीक है। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन संकल्पना की शुरुआत कब की गई? 1980 में। संयुक्त वन प्रबंधन परिकल्पना की शुरुआत 1980 में पश्चिम बंगाल, एशिया एवं अफ्रीका में हुई। यह वन संरक्षण और विकास के लिए पारस्परिक विश्वास और संयुक्त रूप से परिभाषित भूमिकाओं तथा जिम्मेदारियों के आधार पर फ्रिंज वन समूहों और वन विभागों के बीच संबंधों को विकसित करने की क्या है? अवधारणा है। महोगनी किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ऐसे वन जो भूमध्य रेखा के क्या होते हैं? उत्तर या फिर दक्षिण में 5 डिग्री अक्षांश के भीतर पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता क्या होती है? पाई जाती है। अंडमान निकोबार, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय है। अन्य वृक्ष में क्या क्या आता है? रोजवुड आता है, आयरवुड आता है, रबर आता है। वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है यहाँ पे। वे भारत का वन प्रतिवेदन सन 2023 के अनुसार भारत के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत वन एवं वृक्षों से आच्छादित है? 24.56% वन एवं वृक्षों से। भारत वन प्रतिवेदन रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% राज्य वन एवं वृक्षों से आच्छादित है। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा हुआ है? मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा है? घाट प्रभा नहर परियोजना कहाँ है? कर्नाटक में। उकाई नहर परियोजना कहाँ है? गुजरात में। नीरा नहर परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। फिर गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान किस लिए प्रसिद्ध है? चीता शेर के लिए प्रसिद्ध है। फिर भारत का खनिज संसाधन सी भूमि एवं मंडी जिले में पाए जाने वाले लौह अयस्क का प्रकार कौन सा है? मैग्नेटाइट। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है? मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा पेट्रोलियम तेल क्षेत्र खम्बाती खाड़ी में स्थित है? लुनेज। खम्बाती खाड़ी में लुनेज एवं कलोल पेट्रोलियम क्षेत्र स्थित है। साथ ही जो दरियाबेट जैसे द्वीप भी पेट्रोलियम की प्राप्ति होती है। फिर अधोलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है? बॉम्बे हाई मुंबई 176 किलोमीटर दूरी पर अरब सागर में स्थित बंगाल भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक है। कच्चा तेल उत्पादक प्रमुख क्षेत्र है तटीय राजस्थान एवं गुजरात। निम्न में से वर्ष सन 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? राजस्थान।
फिर कोयले का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? छत्तीसगढ़ में। विश्व के कोयला उत्पादन में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान रहा है? द्वितीय। मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? 5वां। होतार कोयला क्षेत्र स्थित है कहाँ? पलामू जिला में। झारखंड के प्रमुख कोयला क्षेत्र झरिया, बोकारो और होतार कोयला क्षेत्र पलामू जिला में स्थित है। इनमें से भारत में इनमें से केवल खालिस्तान जो अपर्याप्त है को छोड़कर बाकी सभी खनिजों के समृद्ध भंडार है। क्रोमाइट। ओडिशा के पूर्वी तट में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले पृथ्वी के दुर्लभ खनिज पदार्थ कौन से हैं? सिलिमेनाइट। भारत में कोयले का उत्पादन प्रारंभ हुए 1774 में। निम्नलिखित आग्नेय चट्टानों में से किस में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक है? ग्रेनाइट में। भारत के निम्न में से किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? दक्षिण पूर्व में। भारत के दक्षिण पूर्व में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है जिसमें प्रमुख छोटा नागपुर का पठार जैसे झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि शामिल हैं। भारत के लौह अयस्क निम्न में से किस क्रम के शैलों में पाया जाता है? धारवाड़। निम्नलिखित में से किस जिले में भारत की सबसे बड़ी अभ्रक मेखला पाई जाती है? हजारीबाग, गया और मुंगेर। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है अभ्रक का। अभ्रक भारत विश्व में प्रथम स्थान है। विश्व की कुल ज़रूरत का 80% अभ्रक भारत में ही उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित शैल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? गोंडवाना। भारत में निम्नलिखित राज्यों को उसके कोयला उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इनमें से कोई नहीं। तालचेर एक प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है कहाँ का? उड़ीसा का। भारत में लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमा कहाँ है? तमिलनाडु। लिग्नाइट तमिलनाडु के शेवराय पहाड़ी में पाई जाती है। भारत के सबसे पुराने तेल का भंडार कहाँ है? डिगबोई, असम में। नून माटी का तेल शोधक कारखाना अवस्थित है असम राज्य में। हाइड्रोजन मिशन सन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। उसके बाद फिर भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा। ऑयल इंडिया लिमिटेड क्या? ये महारत्न कंपनी का उपक्रम है। फिर निम्न में से तांबा, सोना, लोहा, कोयले के उत्पादक क्षेत्रों का सही क्रम क्या है? खेतड़ी, कोलार, कुद्रेमुख और झरिया। केरल के समुद्र तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? थोरियम। केरल के मालाबार तट पर मोनोसाइट बालू पाया जाता है जो कि परमाणु खनिज थोरियम के लिए प्रसिद्ध है। निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। पलामू अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है। हजारीबाग बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। क्योंझर मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सर्वोत्तम खनिज अभ्रक कहाँ से प्राप्त होता है? हजारीबाग से। भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? बिहार में। मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग होता है लोहा एवं इस्पात उद्योग में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में उड़ीसा राज्य क्रोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। सही है। भारत में कर्नाटक चांदी का बृहत्तम उत्पादक राज्य है। ये भी सही है। हाँ, निम्न में से एनटीपीसी की कोयला आधारित विद्युत स्टेशन की कमीशन क्षमता सबसे अधिक है। विंध्याचल मध्य प्रदेश की। फिर भारत के उद्योग। निम्नलिखित नाभिकीय संयंत्रों पर विचार कीजिए। कौन सा नाभिकीय संयंत्र पूर्ण रूप से जनवरी सन 2011 में बंद कर दिया गया? केवल 2 साइरस बंद कर दिया गया। अप्सरा, जर्लीना और पूर्णिमा भी चालू है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से बना है? राउरकेला बना है। राउरकेला उड़ीसा में स्थित एक इस्पात संयंत्र जिसकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में जर्मनी के सहयोग से किया गया है। निम्नलिखित में से किस उद्योग से माइका का उपयोग किया जाता है?
बिजली उद्योग में माइका विद्युत का कुचालक होते हैं, इसलिए इसका उपयोग बिजली उद्योग में करते हैं। रेल के विकास के परिणाम स्वरूप भारत के किस क्षेत्र में विकास को प्रोत्साहन मिला है? उद्योग, कृषि और व्यापार। मथुरा तेल शोधनशाला की स्थापना कब करी गई है? 1972 में। 2 अक्टूबर 1972 में मथुरा तेल शोधनशाला की स्थापना की गई है। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से बना है? सोवियत रूस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान 1955 में सोवियत रूस के सहयोग से बने, जिसका उत्पादन कार्य 1959 में प्रारंभ किया गया है। कोंकण रेल मार्ग बनाने के लिए कौन से 4 राज्यों ने एकजुट होकर संसाधन जुटाए हैं? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गोवा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्वतंत्रता के पूर्व लोहा और इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था? बर्नपुर में। बर्नपुर इस्पात बर्नपुर का है पश्चिम बंगाल में। 1936 को इसकी स्थापना हुई थी। राउरकेला का है उड़ीसा में 1959 को। दुर्गापुर का है वो भी पश्चिम बंगाल में 1959 को। बोकारो का है झारखंड में 1964 को। 1000 मेगावाट बिजली पैदा करने वाला भारत का प्रथम परमाणु विद्युत संयंत्र निम्न में से कौन सा है? कुडनकुलम है। भारतवर्ष में आधुनिक उद्योगों के तिथि क्रम में सर्वप्रथम कौन सा उद्योग आता है? जूट उद्योग आता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र भारत में सर्वाधिक सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे पुराना है? VISL। 1920 के दशक में भारत के निजी क्षेत्र में कौन सा सबसे बड़ा इस्पात उद्योग स्थापित किया गया? गोदावरी स्टील कंपनी। उसके बाद फिर भेल का पूरा नाम क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स। भेल विद्युत के लिए फेमस है। उसके बाद फिर हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एरोनॉटिक्स वैमानिकी के लिए फेमस है। उसके बाद फिर सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लॉ एवं इस्पात के लिए फेमस है। उसके बाद HOCL किसके लिए? रसायन के लिए फेमस है। फिर इस्पात संयंत्रों की पूर्व से पश्चिम विभिन्न अवस्थिति को समझाइए। पहला दुर्गापुर आता है, फिर बर्नपुर, फिर जमशेदपुर, राउरकेला आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह क्षेत्र के समीप स्थित है? भद्रावती। फिर लौह इस्पात संयंत्रों के निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह छोटा नागपुर पठार से बाहर स्थित है? भिलाई, सेलम, भद्रावती छोटा नागपुर पठार से बाहर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा कोर इंडस्ट्री है? तो भारत में कोर इंडस्ट्रीज़ है पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, विद्युत, फिर स्टील, फिर कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक। निम्नलिखित में से किस राज्य में कुल पंजीकृत बड़े और मंझोलों निर्माण कारखानों की संख्या देश में सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कोर सेक्टर के उत्पादों का भार क्या है? 40.27%। विनिर्माण उद्योग महत्वपूर्ण है क्योंकि ये द्वितीयक एवं तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराते हैं। भारत का पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है? नासिक में। भारत का पहला रबर आधारित मेट्रो नासिक, महाराष्ट्र में बनाया जा रहा है। इनमें में से कौन ब्रेंट इंडेक्स से संबंधित है? कच्चे तेल की कीमत। नीचे दिए गए क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। केयर कब आया? 1993 में। ICRA कब आया? 1991 में। क्रिसिल आया 1987 में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? भिलाई नहीं है। बोकारो, भद्रावती, जमशेदपुर नदी के तट पर स्थित इस्पात संयंत्र है। 0 माइलस्टोन भारत के किस शहर में स्थित है? नागपुर में स्थित है 0 माइलस्टोन। परिवहन एवं संचार वाराणसी बंदरगाह निम्न में से किस राष्ट्रीय जल मार्ग पर विकसित किया गया है? इलाहाबाद, प्रयागराज से हल्दिया। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 है? गंगा भगीरथी हुगली नदी जलमार्ग। ठीक है। गबहू पहला नेशनल वाटर 1 1600
20 किलोमीटर में इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा भगीरथी हुगली नदी पर है। फिर नेशनल वाटर 2 891 किलोमीटर का सदिया से धुबरी तक विस्तार है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। फिर नेशनल वाटर 3 250 किलोमीटर है, कोट्टापुरम से कोल्लम पश्चिमी तटीय नहर केरल तटीय नहर में। फिर नेशनल वाटर 4 1095 किलोमीटर काकीनाडा से पुदुचेरी कृष्णा गोदावरी नदी पर। नेशनल वाटर 5 623 किलोमीटर तालचेर से धबरा ब्राह्मणी नदी पर है। नेशनल वाटर 6 लबरा 121 किलोमीटर लखीमपुर से भांगा तक बराक नदी में। फिर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह किया गया है। भारत में सबसे बड़ा कंटेनर पत्तन कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू पत्तन मुंबई। फिर भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-44। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 है तथा सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327B है। किस राज्य में अलेप्पी समुद्र पत्तन स्थित है? केरल में। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का, जिसकी लंबाई 1.2 किलोमीटर है। कोंकण रेलवे जोड़ता है रोह से मंगलुरु को। कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? 760 किलोमीटर। कोंकण रेल मार्ग किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल। दक्षिण पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली में। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। अब तक काम में आने वाला विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन सा है? ओरिएंट एक्सप्रेस। भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है? केरल में। सड़कों का सर्वाधिक घनत्व है केरल में। राष्ट्रीय राजमार्गों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में। प्रति 1000 जनसंख्या में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई अरुणाचल प्रदेश में। प्रति 1000 जनसंख्या में सड़कों की सबसे कम लंबाई है बिहार में। मंगलौर बंदरगाह से किस खनन क्षेत्र का लौह अयस्क निर्यात होता है? कुद्रेमुख। मंगलौर बंदरगाह से कुद्रेमुख क्षेत्र का लौह अयस्क ईरान को निर्यात किया जाता है। कौन सा शिपयार्ड निजी क्षेत्र में है? पीपा गाँव। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? कोलकाता में है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कहाँ है? चेन्नई में। उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उसकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन 1870 किलोमीटर का है। हजीरा बीजापुर जगदीशपुर पाइपलाइन 1750 किलोमीटर का है। जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन 1269 किलोमीटर का है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन 1331 किलोमीटर का। निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है? सबसे सही कौन सा है? सेंट्रल रेलवे मुंबई, वेस्टर्न रेलवे चर्चगेट, साउथ ईस्टर्न रेलवे गार्डन रिच कोलकाता। उत्तरी सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालेगांव गुवाहाटी में स्थित है। जिवार गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में निम्न में से किसकी आधारशिला रखी गई है? हवाई अड्डे की। स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा स्वर्णिम चतुर्भुज का पूर्व पश्चिम गलियारा निम्नलिखित में से किस केंद्रों को जोड़ती है? सिलचर एवं पोरबंदर को। अद्यतन परिवहन मार्ग में NH-27 सिलचर एवं पोरबंदर को जोड़ता है। इसकी लंबाई 404112 किलोमीटर है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, जिसके कार्यभार को कम करने के लिए न्हावा शेवा बंदरगाह नेहरू बंदरगाह निर्मित किया गया है। भारत के निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया है? कुशीनगर हवाई अड्डा। भारत के वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ है? 1911 को। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुई है, जो इलाहाबाद से नैनी के मध्य संचालित हुई है। जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत खालिस्तान है
65.46। भारत में स्त्री साक्षरता का प्रतिशत है 65.46। पुरुष साक्षरता का प्रतिशत है 82.14। कुल साक्षरता है 72.99। भारत के लिए धारित विकास लक्ष्य के अंतर्गत सन 2030 तक मातृत्व मृत्यु अनुपात में प्राप्ति का क्या लक्ष्य है? 70। मातृत्व मृत्यु दर की गणना प्रति लाख में की जाती है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में। वर्ष सन 2011 के बाद भारत की अगली जनगणना आयोजित होगी सन 2021 में। सन 2021 से कोरोना काल के बाद जनगणना नहीं हो पाई है। वर्ष सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? 17.5%। भारत में सन 2011 की जनगणना का क्रम क्या है? 15वीं जनगणना। सन 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। सन 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी प्रतिशत को सबसे सर्वाधिक कहाँ है? गोवा में। वर्ष सन 2001 से सन 2011 की अवधि में भारत की जनसंख्या का औसत वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 1.64% है। सन 2001 से सन 2011 की जनगणना में भारत का औसत वार्षिक वृद्धि दर सन 2001 से सन 1.64 है। जनांगीय संक्रमण की कौन सी अवस्था जनसंख्या में तीव्र वृद्धि को बतलाती है? द्वितीय अवस्था। भारत के किस राज्य में जनसंख्या सन 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम है? सिक्किम में। वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लगभग कितनी तहसील है? 5000 से 6000। जनगणना सन 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? 74.04। सन 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है? लक्षद्वीप में। वर्ष सन 2012 से 14 को आधार मानते हुए किस राज्य के लिंगानुपात के संदर्भ में सन 2013 से 15 के लिए सबसे अधिक कमी हुई है? गुजरात। भारत की पहली बार जनगणना कब हुई है? 1872 में। भारत में जनगणना का क्रमवार आकलन कब से प्रति 10 दिन के अंतराल में किया जा रहा है? 1881 में। भारत में लॉर्ड रिपन के काल में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई है। किस क्षेत्र में जनसंख्या आधिक्य का तात्पर्य है जनसंख्या एवं विस्फोटक वृद्धि से। मेट्रोपॉलिटन नगर की जनसंख्या होती है 10 लाख से अधिक। भारत में जनांगीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस चरण में है? उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात हर 1000 पुरुषों के लिए महिलाओं की संख्या क्या है? 940। निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में प्रतिशत दशाब्दिक जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है? 1961 से 71 में। वर्ष 1961 से 71 तक जनसंख्या में बहुत ही तेज़ी से वृद्धि हुई है। 1961 में वृद्धि दर 21.64% थी जो बढ़कर 1971 में 24.80% हो गई। इसके पश्चात वृद्धि दर में कुछ कमी आने लगी और 1981 में वृद्धि दर घटकर 24.66% हो गई। उसके बाद फिर निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करें। सन 1881 में 10 की जनगणना एक नियमित व्यवस्था बन गई। यही बस सही है, बाकी सब गलत है। सन 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को महिला साक्षरता दर के आधार पर घटते क्रम में जमाएं। सबसे कम साक्षरता मिजोरम का, फिर है सिक्किम का, फिर है मेघालय का, फिर अरुणाचल प्रदेश का। महिला साक्षरता दर में शीर्ष राज्य मिजोरम, सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल, केरल सबसे ज़्यादा, फिर मिजोरम है, फिर गोवा है। उनमें से किस अवधि में भारत की जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है? 1951 से 81 को।
51 से 81 को जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। सन 2011 की जनसंख्या के आधार पर किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तमिलनाडु में। गोवा में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या है, फिर मिजोरम में, फिर तमिलनाडु में, फिर केरल में। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? केरल में। विषुवत रेखा केरल और छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है। विषुवत होते हैं 21 मार्च से 23 सितंबर। किस राज्य में स्थित साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में स्थित साक्षरता दर सबसे कम है, फिर बिहार, फिर झारखंड, फिर उत्तर प्रदेश। स्वतंत्र भारत में सन 2011 की जनगणना का क्रम कौन सा है? 7वीं। सन 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 7वीं और अब तक की 15वीं जनगणना है। बिहार क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है बिहार में। मेघालय में सर्वाधिक दस की वृद्धि है। केरल में सर्वाधिक लिंगानुपात है। मिजोरम में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत है। पंजाब में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत है। जनसंख्या की धारण क्षमता तक पहुंचना प्रदर्शित करता है शून्य जनसंख्या वृद्धि। भारत में जनसंख्या नीति सन 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य क्या है? स्थिर जनसंख्या की स्थिति को प्राप्त करना। भारत की जनगणना सन 2011 के निम्नलिखित कथनों पर विचार करती है। भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ है। भारतवर्ष 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जनसंख्या का 13.88 करोड़ है। इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है? महाराष्ट्र। सन 2011 की जनगणना के आधार पर महाराष्ट्र जनसंख्या की दृष्टि से द्वितीय और क्षेत्रफल की दृष्टि से तृतीय स्थान रखता है। सामान्य प्रजनन दर के बारे में क्या सही नहीं है? केवल एक प्रजनन वायु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या को सामान्य जन्म दर कहा जाता है। प्रजनन आयु वर्ग की प्रति 1000 महिलाओं में जीवित जन्मों की संख्या को सामान्य प्रजनन दर कहा जाता है। उसके बाद फिर सही संबद्ध शून्य भील में क्या? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा। भील अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा, खरिया, मयूरभंज की पहाड़ी, टोडा, नीलगिरी की पहाड़ी और रांची का पठार। भील क्या? मयूरभंज की पहाड़ी। भील कहाँ पाया जाता है? मयूरभंज की पहाड़ी में। भील कहाँ पाया जाता है? अरावली, विंध्याचल, सतपुड़ा में। खरिया मयूरभंज की पहाड़ी में। टोडा नीलगिरी की पहाड़ी में। उराव रांची के पठार में। फिर मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है? झारखंड में। फिर आओ जनजाति संबंधित है असम में। भील जनजाति भारत में सर्वाधिक पाई जाती है कहाँ? मध्य प्रदेश में। फिर अधोलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोल राजस्थान। थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में। भोटे जनजाति सिक्किम में। मुंडा जनजाति झारखंड में। कोल जनजाति राजस्थान में। फिर भरमौर जनजाति के संबंध में क्या सही है? 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भरमौर को एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना का दर्जा मिला है। इसमें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में 2 तहसील भरमौर और होली शामिल है। 1974 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भरमौर को एक समन्वित जनजाति विकास परियोजना का दर्जा मिला है। उसके बाद फिर पॉलीगैनोस परिवार प्रतिनिधित्व करता है एक पुरुष और कई महिलाओं के साथ रहते हैं। उसके बाद भारत में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? भील जनजाति। निम्नलिखित जनजाति में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है? रिंगमा नहीं है। हालचू, ओंजे और शैम्पेन है। रिंगमा जनजाति एक नागा जनजाति का एक समूह है जो असम एवं नागालैंड में केंद्रित है। निकोबारी जनजाति स्वयं को हालचू कहते हैं। ओंजे शैम्पेन अंडमानी जारवा अंडमान में निवासरत जनजाति है। उसके बाद कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? त्रिपुरा में। तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है?
झारखंड में। सूची मैंने सूची को सम्मिलित किया तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनकर लिखिए। पावागढ़ सौर ऊर्जा के लिए फेमस है। ताता पानी भूतापी ऊर्जा के लिए फेमस है। मोपंदल पवन ऊर्जा के लिए फेमस है। काकरा परमाणु और आणविक खनिज के लिए फेमस है। पावागढ़ कर्नाटक में स्थित सौर ऊर्जा के लिए फेमस है। ताता पानी छत्तीसगढ़ में स्थित भूतापी संयंत्र है। मोपंदल तमिलनाडु में स्थित पवन ऊर्जा केंद्र है। काकरा पर गुजरात में स्थित सौर ऊर्जा केंद्र है। फिर कुडनकुलम परमाणु विद्युत गृह रूस के सहयोग को तमिलनाडु में स्थापित किया गया। चमेरा जलविद्युत परियोजना रावी नदी पर हिमाचल प्रदेश में स्थापित है। पतरातु तापी विद्युत संयंत्र जो कि झारखंड में स्थित है। ग्वाल पहाड़ी हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादक राज्य? कर्नाटक। फिर फेड़ी काजू निर्मित पेय किस राज्य से संबंधित है? गोवा से। उनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है? झांसी मध्य प्रदेश सही नहीं है। मदुरै तमिलनाडु सही है। हरिद्वार उत्तराखंड सही है। अलवर राजस्थान सही है। हैदराबाद का जुड़वा नगर कौन सा है? सिकंदराबाद। कोच्चि का जुड़वा नगर कौन सा है? अलवार। निम्नलिखित में सीताराम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के बारे में क्या सही है? यह तेलंगाना में है। यह गोदावरी नदी के जल की दिशा को परावर्तित करता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सन 2012 में जापान इसका सदस्य है। भारत में सन 2018 में ISS शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। रैट होल खनन का अभ्यास किस राज्य में किया जा रहा है? मेघालय में। उत्तरी ध्रुव पर स्थित भारतीय रिसर्च सेंटर का नाम क्या है? हिमाद्री। मानव भूगोल के जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडज़ेल। भारत के केंद्रीय मंत्री बनाने वाली प्रथम महिला निम्नलिखित में से कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर। भारत की प्रथम केंद्रीय मंत्री बनाने वाली पहली महिला राजकुमारी अमृता कौर थी जो प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी। भारत में प्रथम मेट्रो रेल शुरू की गई है कोलकाता में। प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत कोलकाता में 1984 में की गई। दिल्ली में सन 2002, मैंगलोर में सन 2011, मुंबई में सन 2014। एक सरकारी प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में देश में परिवार नियोजन अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? भारत ने 1952 में जनसंख्या नियंत्रित कार्यक्रम अधिकारियों को शुरू अपनाया गया और ऐसा करने वाला भारत प्रथम देश है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन रही है? मीरा साहिब फातिमा बीबी। भारत का पहला नियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़। लघु मुंबई के रूप में किसको जाना जाता है? इंदौर को। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का डेट्रॉयट कहा जाता है? चेन्नई को। भारत में सबसे गहरा पर्त कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। सिंधु नदी के पास गुंजी नामक स्थान पर 5200 मीटर गहरे गार्ज का निर्माण किया जाता है। भारत में बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब करी गई थी? 1954 में। निम्नलिखित में से किसे स्वेन हेडन ने उच्च एशिया का ऋण कहा है? काराकोरम को। भारत के वन्यजीव संरक्षण धारा की इस वर्ष लागू की गई। 1972 में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान कहाँ है? नई दिल्ली में। मुख्यालय नई दिल्ली। 27 सितंबर सन 2006 को गठन किया गया है। आपदा प्रबंधन अधिनियम सन 2005। अध्यक्ष प्रधानमंत्री। अन्य मंत्री 9 अन्य सदस्य इसके मंत्री हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित जीवमंडल संरक्षण क्षेत्र का घटता हुआ क्रम क्या होगा? मन्नार खाड़ी, फिर सुंदरवन, पंचमढ़ी, कंचनजंगा। पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। पूर्वा घाटी, जम्मू कश्मीर, सूरजखंड झारखंड। सूरज झाड़ी के पीछे छुप जाता है। तपोवन उत्तराखंड में जाके तप करते हैं। पृथ्वी 1 मिनट घूमने में कितना समय लेती है? 4 मिनट। भारत में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत कब करी गई? प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत 1 अप्रैल सन 2016 को की गई है। एयरटेल के संबंध में कौन सा कथन सही है? घोड़े के नाल के आकार वाली प्रवाल भित्ति लाल सागर, चीन सागर, ऑस्ट्रेलिया सागर से अधिक पाए जाते हैं। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया के वास्तुकार का नाम क्या है? जी विटेट। उसके बाद फिर राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय पुणे में। IVRI कहाँ है? बरेली में। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बैंगलोर में। TIF कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद फिर आपलेशन पर्वत किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। यह संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पूर्वी भाग में स्थित पर्वत है जिसकी ऊंचाई चोटी माउंट मिचेल है। आपलेशन पर्वत श्रेणी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के
अमेरिका और कनाडा में अवस्थित है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी मिशेल है। पंचशील घाटी निम्न में से किस देश प्रांत का हिस्सा है? अफगानिस्तान का। बर्मिंघम लॉ आईएस का किस देश में स्थित है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। राष्ट्रीय काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ है? तिरुचिरापल्ली में। शिवालिक पार्क कहाँ है? सिरमौर में। स्टेलेक्टाइट पार्क कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। लोनार झील कहाँ है? बूढ़ढाला में। राष्ट्र सामाजिक वानिकी एवं पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? मैसूर में। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? प्रयागराज में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान केंद्र नैरोबी में। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? सही कौन सा? त्यागराज महोत्सव आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पूरम केरल। तीज राजस्थान। ताजमहल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? गांधीनगर। निम्नलिखित में से कौन सी इमारत व नव गाथिक शैली का उदाहरण नहीं है? गेटवे ऑफ इंडिया नहीं है। कौन कौन से मुंबई सचिवालय है? मुंबई विश्वविद्यालय है। मुंबई हाईकोर्ट है। भारत में कमल मंदिर लोटस टेम्पल कहाँ स्थित है? दिल्ली में। रेगिस्तान का जहाज किसे बोलते हैं? ऊँट को।